बिग बॉस 17। चलिए बात करते हैं कि भाई आज का एपिसोड कैसा था। करण जौहर आए थे। अच्छा, तहलका, सनी तहलका आउट हो गए, एलिमिनेट हो गए। भाई घर में बड़ा रोना धोना हुआ। अरुण, विकी, अंकिता, मुनावर, अभिषेक सारे ही रो रहे थे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि तहलका को एलिमिनेट क्यों किया गया। तो मुझे कहीं ना कहीं एक बात समझ में आई कि जो लोग नॉमिनेटेड थे उसमें से जैसे रिंकू जी को सबसे कम वोट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आए होंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स भी कुछ ऐसी ही थी कि रिंकू जी सबसे लास्ट पे हैं। तो अब रिंकू जी को बिग बॉस बाहर तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस ने अभी 2 दिन पहले ही तो उनको कन्फेशन रूम में बुला के और थोड़ी सी तिल्ली लगाई थी कि भाई रिंकू क्या कर रही हो घर के अंदर, चलो बाहर जाके सबको राय दो, अपनी 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 अपना 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 जो भी ओपिनियन देना शुरू करो। तो रिंकू आप सबको 2 दिन से नजर आ रही होंगी कि हर कॉन्वर्जेशन में वो आती हैं और उनका एक अपना ओपिनियन होता है। तो बिग बॉस रिंकू को अभी बाहर कर नहीं सकते थे। ऐसे में बिग बॉस को एक मौका मिला जहां पे तहलका ने जो किया, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि तहलका ने जो कुछ भी किया वो सही किया। तहलका को अभिषेक का कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए था। तहलका को अभिषेक को पुश नहीं करना चाहिए था। तहलका को हमने इससे पहले भी देखा है कि उसका जो भी जब अग्रेसिव जब वो होता है तो एक तरीके से वो फिजिकल भी हो जाता है, उसका हाथ चलने लग जाता है ऑटोमेटिकली। तो ऐसे में तहलका का ये जब सारी कॉन्वर्जेशन ख़त्म हो गई, सारी लड़ाई झगड़े सब कुछ ख़त्म हो गया अभिषेक और अरुण का, उसके बाद विकी भैया आते हैं और विकी भैया कहते हैं कि अरुण भाई तूने तो चुप करा दिया आज अभिषेक को और तुझे इसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। अब उसके तुरंत बाद तहलका उठता है और जाता है अभिषेक के पास और फिर वही बात शुरू करता है कि भाई तू अरुण के बीच में मत बोलियो, अरुण के बीच में मत बोलियो। और ये सारी कॉन्वर्जेशन फिर से स्टार्ट होती है। वहाँ पे फिर बहुत कुछ मैं ये कहूँगी कि तहलका को ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। उसका गुस्सा था, ठीक है। अभिषेक बीच में कूदा, ये हमने भी देखा, क्योंकि अभिषेक ने कहा कि भाई ईशा और अंकिता दी वहां पे सो रही हैं तो आप जाके उठा दो। अब वहां पे अरुण गए, अरुण ने उठाना चाहा, लेकिन ईशा का एक अलग टेम्परामेंट था उस टाइम पे। ईशा अलग तरीके से रिएक्ट कर रही थी कि अब आप उठा के ही दिखाओ मुझे कि मैं उठने वाली नहीं हूँ। वहां पे अभिषेक जाता है और अभिषेक का है वो हर कॉन्वर्जेशन में कूदता है और उसके बाद वो एक अलग लेवल पे जाके चीखता है, चिल्लाता है। और फिर वहाँ पे अरुण भी चुप नहीं होता है और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और आप सबने देखा कि कैसे अभिषेक बाद में बिहेव करने लगा, वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि उसको लगा कि भाई करण जौहर जो आए हुए हैं वो इस बारे में बात नहीं करने वाले हैं। और जिस तरीके से वो चीखा है, बाप रे, हमारे तो कान कैसे ना पर्दे फट गए। भाई चीख क्यों रहा था, मतलब गुस्सा शांत करने का ये कौन सा तरीका है कि तुम चीख चीख के दूसरों को बिल्कुल अशांति में डाल दो। तो ऐसा अभिषेक ने कुछ किया और फिर फाइनली मतलब उस पर बात हुई और तहलका घर से बाहर हो चुके हैं। अरुण को देख के थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि अरुण था तहलका के साथ। हम ये चीज़ ज़रूर कह सकते हैं कि ये दोनों गेम में भले उतने एक्टिव ना दिखे हों, लेकिन इनकी जो दोस्ती थी वो पक्की वाली थी। ये जो कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ रहते थे हर टाइम, तो वो अरुण डेफिनेटली मिस करने वाला है तहलका के जाने के बाद। और अरुण का रोना मुझे कहीं ना कहीं जेन्युइन लग रहा था। और बाद में जिस तरीके से अभिषेक चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, रे मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये नहीं चाहता था कि तहलका बाहर हो। अभिषेक आप कुछ भी चाहते हो, लेकिन बिग बॉस ने अपना मूड पहले से बना लिया था। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना पहले से ही मूड बना लिया था कि मुझे तहलका को बाहर करना है, क्योंकि तहलका वैसे भी शो में कुछ कर नहीं रहा था। अरुण तो फिर भी लोगों के साथ बात करता है, उसकी लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, लेकिन तहलका इतना इन्वॉल्व नहीं होता है। वो फनी चीज़ें करने की पूरी ट्राई कर रहा था, लेकिन इतना भी नहीं कर पाया कि लोग उसको एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख पाएं।
तो ये तो रही तहलका की बात। अच्छा, आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हुआ है कि मुनावर को ये कहा गया है कि भाई आप जो दोस्त चुन रहे हो तो बड़ा सोच समझ के चुनो। और उनके 3 दोस्तों के बारे में बात हुई, कल आप सबने देखा कि अभिषेक के बारे में बात हुई कि तुम्हारा एक दोस्त है अभिषेक जो कि तुमसे वैलिडेशन मांगता है हर टाइम की मनारा से फाइट हो रही है तो मुनावर तू मेरे फाइट के बीच में क्यों नहीं आया, तुझे आना चाहिए था, अब बता तू तेरा दोस्त कौन है, मनारा है या मैं हूँ। तो मैं ये समझती हूँ जिस तरीके से करण जौहर बार बार एक बात बोल रहे थे, अंकिता को भी ये चीज़ बोली गई कि अंकिता भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि मुनावर उसका साथ देगा। लेकिन अंकिता को जैसे ही ये बात पता चली कि अब मुनावर मनारा के साथ है तो अंकिता एक स्टेप पीछे हो गई, वो उन्होंने एक कदम पीछे ले लिया। तो मैं इसमें कुछ गलत नहीं समझती हूँ। अगर अंकिता को रियलाइज हुआ कि मुनावर मैं बोल रही हूँ, हाँ मुनावर मनारा के ही साथ है तो उसने एक स्टेप पीछे ले लिया, तो इसमें गलती तो नहीं करी ना अंकिता ने। उसको लग रहा था कि कहीं मेरी उम्मीदें बने उसके साथ, कहीं मैं ये सोचने लग जाऊं कि भाई तू मेरी फाइट में भी आ, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन करण जौहर जिस तरीके से बोल रहे थे वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अंकिता आप ऐसे कैसे पीछे हो सकती हो, आप ऐसे कैसे पीछे हो सकती हो, जब आप दोस्ती कर रही हो तो दोस्ती को लास्ट तक लेके जाओ, लेकिन आप पीछे नहीं हो सकती। वहाँ पे मैं अंकिता को बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि अंकिता अपनी जगह पे ठीक थी, अंकिता का अपना एक ओपिनियन है, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार अंकिता और विकी को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, भाई विकी की हर बात को खींच के ला के सामने खड़ा दिया जाता है कि विकी तुमने तो ये बोला, विकी तुमने तो ये कहा। मतलब विकी से क्या प्रॉब्लम है बिग बॉस की, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वो बंदा डे 1 से तुम्हारे शो में आके इतना एक्टिव है, लेकिन तुमको ऐसा लगता है कि इजी टारगेट है विकी। वो हर बात को इतनी लाइटली ले भी लेता है। पिछले वीकेंड के वार पे जिस तरीके से उसकी बैशिंग हुई है उसके बाद से वो पीछे हट गया है, उसने एक कदम पीछे लिया है, वो कम इन्वॉल्व हो रहा है चीज़ों में। लेकिन ये क्या बात है भाई कि विकी तुम्हें लोगों की ज़रूरत क्यों है, क्यों ना ज़रूरत हो, वो उसका अपना तरीका है गेम खेलने का। मैं ये कह रही हूँ कि भाई तुम 10, 11, 12, 15 जितने भी लोग लेके आओ, सबका अपना अपना तरीका है गेम खेलने का। तुमने पहले ही बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुला के ये मुनावर को और मनारा को बता दिया कि भैया तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलो। घर के अंदर तो किसी को नहीं पता है ना कि ये बिग बॉस ने ये खिचड़ी पकाई है जिसको मुनावर आज तक लेके ढो रहा है। ये जो खिचड़ी पकाई है, जिस तरीके से मनारा को चढ़ाया जा रहा है बिल्कुल ऐसे तिल के ताड़ पे, वो बिग बॉस ने ये खिचड़ी पकाई है। लेकिन घर के लोगों को लग रहा है कि ये इनका रियल बॉन्ड है और मुनावर उस खिचड़ी को लेके आज तक चल रहा है, क्योंकि मुनावर को पता है कि भाई बिग बॉस ने कहा है तो मुझे लेके चलना है मनारा को साथ में अपने। और मनारा जिस तरीके से बात करती है वो कितना, मतलब ऐसा कभी कभी होता है कि भाई हम कैसे इसको सुन रहे हैं, वो टॉलरेट नहीं होता है। उसके जिस तरीके से फेस वो हर टाइम बनाती रहती है अपना, किसी को भी कोई डांट पड़ रही हो, कोई बात हो रहा हो, उसके एक्सप्रेशन एक अलग नेक्स्ट लेवल पे आते हैं सामने, और जो उसका टोन है बोलने का, वो सारी चीज़ें भाई कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो मनारा को भी थोड़ा समझाओ कि भाई मनारा ये जो तुम कर रही हो ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि आज उसको बताया गया कि भाई ये मुनावर के साथ तुम कैसी दोस्ती निभा रही हो कि तुमने एक बार भी राइडर से ये नहीं पूछा कि भाई जब राइडर ने पूरे सीजन के लिए मुनावर का नाम दिया था कि मुनावर को मैं नॉमिनेट करना चाहता हूँ, तो ये तुम्हारी कैसी दोस्ती है कि तुमने एक बार भी पूछा नहीं इसके बारे में। तो वहाँ पे मनारा का अपना था कि वो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट तो नहीं हुआ ना, वो पूरे सीजन के लिए जब नॉमिनेट हो जाता तब मैं पूछती। मनारा को किसी से मतलब नहीं है, ना उसको मुनावर से मतलब है ना उसको राइडर से मतलब है। मनारा को सिर्फ और सिर्फ मतलब है इस गेम में बने रहने से, और उसको सिर्फ मतलब है कि उसका भला होना चाहिए। कहते हैं ना कि मेरा भला हो, बाकी किसी का भला हो या ना हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो मनारा का सीधा सा ये है, उसको ना राइडर से मतलब है, उसको ना मुनावर से मतलब है। वो राइडर के पास बैठती है तो मुनावर के बारे में बातें करती है, मुनावर के पास बैठती है तो राइडर के बारे में बातें करती है, और बातें भी नहीं करती, वो बैक बिचिंग करती है।
तो मनारा का कुछ ऐसा है। और जिस तरीके से विकी और अंकिता को आज मतलब बिल्कुल ऐसे गिराया गया है, अंकिता बाद में ये कह भी रही थी कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ मुनावर ही दोस्ती निभा रहा है, हम तो कोई दोस्ती निभा ही नहीं रहे हैं, हमारी दोस्ती पे अगर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वाकई में मुझे भी ऐसा फील हुआ कि क्यों इतना सवाल उठाया जा रहा है अंकिता की दोस्ती पे, बल्कि अंकिता ने कभी कोई उम्मीद लगाई नहीं है। उसको लगा कि मैं उम्मीद लगा सकती हूँ, तो उसने कहा कि भाई मैं इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, मैं साइड हो जाती हूँ। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से फिर आपने सनी तहलका वाला देखा, ये पूरा सीन और सब कुछ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, नील और ऐश्वर्या तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शो से बाहर है, घर में इतने लड़ाई झगड़े और सब कुछ हुआ, लेकिन वो दोनों शांति से साइड में बैठ के देख रहे थे। हालांकि लास्ट में करण सर ने बोला कि नील ऐसा क्यों लगता है कि आप को ऐश्वर्या मना करती हैं या फिर आपको कुछ ऐसा बोलती हैं कि आपको अंकिता से बात नहीं करनी है, क्योंकि आप ऐसा लगता है, मतलब दिखता है कि ऐश्वर्या आपको मना करती है। तो ऐश्वर्या आई थिंक मना नहीं करती, लेकिन नील भी ऐसा कोई है नहीं कि वो बड़ा गेम में रहने वाला है। और नील को ले दे के उस दिन बिग बॉस ने दे दिया था वो क्या कहते हैं घर का राशन, और नील उसी राशन में खुश था और ऐश्वर्या भी उसी राशन में खुश थी। तो इस तरीके से रहा भाई आज का एपिसोड। ईशा कहीं ना कहीं अभिषेक की तरफ ज़्यादा जा रही है, अभिषेक को मना रही है, अभिषेक के साथ गले लग रही है, और वो सब कुछ समर्थ को पसंद नहीं आ रहा है। आज आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से ईशा बार बार अभिषेक को कंसोल करने की कोशिश कर रही थी, जहाँ की समर्थ साइड में खड़ा था बिल्कुल। तो अब कल के एपिसोड में हम यही देखने वाले हैं कि समर्थ और ईशा भाई दोनों ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमारा एंड हो चुका है हमारे रिश्ते का, अब हमारे रिश्ते के बीच में कुछ बचा नहीं है। तो मतलब इनका देखो पैचअप भी यही हुआ और ब्रेकअप भी यही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मुझे विकी के लिए थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई विकी को इतना क्यों हर जगह पे बताया जा रहा है कि विकी गैंग अप करता है, विकी टीम बनाता है, विकी लोगों के पीछे से बातें करता है। करते सभी हैं, लेकिन किसी का आप हाईलाइट कर देते हो, तो बस वही हो रहा है विकी का कि विकी की चीज़ों को हाईलाइट कर दिया जा रहा है। और मनारा को मुझे लग रहा है कि अभी चढ़ाया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि जब तक मनारा के अंदर जितना कंटेंट है वो सारा कंटेंट बिग बॉस निकलवा नहीं लेंगे, तब तक उसकी बैशिंग नहीं होगी। जब एक बार सारा कंटेंट मनारा का निकल जाएगा, उसके बाद बिग बॉस उसके भी पीछे पड़ने ही वाले हैं। हालांकि अंकिता बहुत टूटी हुई नजर आई कि भाई ये क्या बात हुई कि हमारी दोस्ती पे सवाल उठ रहे हैं, हमारे हर चीज़ पे सवाल उठ रहे हैं। एकता कपूर आई हुई थी शो में, लास्ट में आप सबने देखा उनकी एक वीडियो आई थी जहाँ पे उन्होंने विकी से ये कहा कि विकी थोड़ा सा पोलाइट वे में बात करो, थोड़ा प्यार से बात करो अंकिता को, क्योंकि हमारी अंकिता है थोड़ी सेंसिटिव सी। उन्होंने मुनावर के बारे में बोला कि मुनावर आपका गेम हम सब ने देख रखा है लॉकअप में, आप बहुत अच्छा खेलते हो, और लेकिन यहाँ पे थोड़ा और बेटर हो सकता है। तो ये तो हम भी मानते हैं कि मुनावर शांत बैठा हुआ है, मुनावर किसी से चला के पंगे नहीं लेता है, दोस्तियां निभा रहा है वो। तो ये सारी चीज़ें मुनावर को मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और गेम के अंदर जाने की ज़रूरत है। बाकी आप लिखिएगा आपके हिसाब से क्या ये जो सनी तहलका का एविक्शन हुआ है ये फेयर है या अनफेयर है। आपको क्या लगता है कि क्यों सनी का एविक्शन हुआ है? क्या रिंकू चाहती और रिंकू को ना भेज के उसकी जगह पे रिंकू की जगह पे सनी को भेजा गया है? ये ऐसी कोई बात है क्या? क्योंकि मेरे हिसाब से तो ऐसा ही मुझे फील हुआ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के एपिसोड में। बाकी आप बताना आपको क्या कुछ है कहना।